मैं 4 दिन ज़िला चकवाल में अपने गांव में रह गया और मुझे चकवाल में भी पता चलता रहा। मुझे कुछ वकला थे जो डिस्ट्रिक्ट बार चकवाल के, उन्हें वीडियोस भेजी जो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे थे, उन्हें पुलिस पकड़ पकड़ के गाड़ियों में डाल रही थी। तो खैर ये पूरे मुल्क के अंदर हो रहा है और फिर कहते हैं जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। चलें, आप इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने किसी हद तक कहा ज़रूर है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का ख़ास तौर पर ये जो बल्ले का निशान वापस लेना है पार्टी से और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ना मानना और उसको कहना कि ये सही नहीं हुए, उससे साबित होता है कि इमरान खान जो पिछले 1.5 साल से बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मिला हुआ है उन पार्टियों के साथ जो मुखालिफ हैं, यानी PTM, और वो ताकतें जो इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से उठाने का बायस बनी है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि वो जो इनको लेके आए थे 2018 में, अब ये बिल्कुल रिपीट हो रहा है और नवाज शरीफ को वापस ला के अब दोबारा बिठाया जा रहा है। लेकिन 2018 में होती रही ज़्यादतियाँ हुई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो हालात इस वक्त देखे जा रहे हैं वो पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसे नहीं हुए। ख़ास तौर पर ये उम्मीद की जा रही थी जब DGISI ने ISPR के DG के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपको याद होगा कि जो हमारे शहीद सहाफ़ी हैं अरशद शरीफ, उनके हवाले से चूँकि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, तो उन्होंने वज़ाती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो पहली और आखिरी शायद DGISI की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें एक बात कही गई थी कि हम गैर सियासी हैं, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 9 मई से पहले और 9 मई के बाद जो वाक़यात हो रहे हैं, जो हालात नज़र आ रहे हैं, वो साफ साबित होता है कि कोई भी यहाँ गैर सियासी नहीं है, बल्कि सारी की सारी सियासत जो है वो उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है। नवाज शरीफ का अचानक वापस आना, उनके तमाम मुकदमात का बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म हो जाना, फिर मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में लाने की जो कोशिशें हो रही हैं, और एक ही पार्टी इस वक्त उनके मुखालफ जो अपोजिशन में जो इलेक्शन लड़ सकती थी और जिसकी मकबूलियत कोई माने या ना माने, ये मैं नहीं कह रहा, ना ही मुझे को बहुत ज़्यादा हमदर्दी है इमरान खान से, लेकिन जो हालात थे वो बता रहे थे कि अगर इलेक्शन होते हैं और उसमें 70-80% भी फेयर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान की पार्टी यानी PTI 100% उसमें बरतरी हासिल करेगी और वो दोबारा इक़्तिदार में आएगी। लेकिन उनको इक़्तिदार में चूँकि लाना मकसूद नहीं है, उनको सज़ा देना मकसूद है, इसलिए पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो जितने भी उनके बड़े उनके जो इलेक्टेबल्स कह लें या सियासतदान थे, उन पर या तो मुकदमात हैं या वो भागे हुए हैं, अंडरग्राउंड है, या अगर कोई इलेक्शन के लिए कागजात जमा कराना जाता है तो उनसे कागजात छीन लिए जाते हैं और उन पर तशद्दुद किया जाता है, उन पर पर्चे कर दिए जाते हैं। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। यानी अब सूरत हाल ये है कि 2 टीमें हैं, एक मियाँ नवाज शरीफ की टीम है और दूसरी तरफ इमरान खान है। इमरान खान की बैटिंग आई है, लेकिन उससे बल्ला ले लिया गया है कि जाओ भाई जाके पिच पे खड़े हो जाओ और तुम्हें बॉलिंग कराएंगे शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इस तरह के जो दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर हैं, वो आके आपको बाउंसर मारेंगे, लेकिन आपके हाथ में बैट नहीं है, आपके पैड नहीं है, आपके ग्लव्स नहीं है, आप खेलें। तो ये सूरत हाल है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। पूरी दुनिया में कोई भी इन इलेक्शंस को नहीं मानेगा। ये बिल्कुल एक सिलेक्शन है, मैं कह सकता हूँ, लेकिन वो हालात नहीं थे कि वो भी सिलेक्ट हो के आए थे इमरान खान। लेकिन इस वक्त जो सिलेक्शन हो रही है उसका तो कोई दुनिया में कहीं भी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये अवाम पर सब कुछ है कि अब इलेक्शन वाले दिन वो क्या, अगर इलेक्शन होते हैं, क्योंकि अब जो एक पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से एक मूव की गई थी कि इलेक्शन कमिश्नर रिज़ाइन दे दें, उसके पीछे भी कहा जा रहा है कि कुछ और लोग ही हैं ताकि इलेक्शन को इल्तवा में डाला जा सके, क्योंकि हालात इस वक्त उनके मुवाफिक नहीं है, क्योंकि उनको डर है कि अगर इलेक्शन वाले दिन अवाम निकल आए बाहर और उस दिन मीडिया और बैनुल-अक़वामी मीडिया वहाँ पर खड़ा होगा तो फिर उनको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।